ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से एक इंतहाई अहम तकरीर आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर YouTube पे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी तो तकरीर का उन्वान है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गर तू मी खाही मुसलमान जीस्तन, गर तू मी खाही मुसलमान जीस्तन, नेस्त मुमकिन जुज बकुरा जीस्तन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जनाब सदर, रबीउल अव्वल का महीना तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए एक खास मुकाम रखता है। उसकी वजह यह है कि जमाना जहलियत के शिकार, जुल्म और इस्तबदाद का निशाना बनते हुए, पस्ती की अथाह गहराइयों में गिरे हुए और जुल्म सितम की चक्की में पिसते हुए लोगों को आसमान लाजवाल पर नूर का एक ऐसा चमकता हुआ रोशन सितारा दिखाई दिया कि जिसकी चमक ने दो जहां को ताबिंदगी से मुनव्वर कर दिया। 12 रबीउल अव्वल के दिन जब बीबी आमना पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पाक घर में विलादत बासादत रसूल मुस्तफ़ा अहमद मुख्तार आका दो जहां सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई तो तारीख ने वो सब देखा जो पहले कभी ना देखा था। काबे के बुत मुंह के बल जा गिरे और तमाम दुनिया के आतिश कदे बुझ गए। तौहीद के पैगाम को बनी नौ इंसान की अरवाह में दाखिल करने वाला, पूरी दुनिया को जुल्मत की तारीकी से निकालने वाला, सच का पैगाम फैलाने वाला और हक व सदाकत की रोशनी से हर दिल को जगमगाने वाला इस जहान फानी में जब ज़ाहिरी आंख खोलता है तो इब्लीस अपनी तमाम मकारियों फरेब के साथ दहल के रह जाता है। वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज चमकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। 12 रबीउल अव्वल ही वो दिन है जब सुबह सादिक के वक्त नूर हिदायत लिए एक ऐसा चिराग जला जिसकी रोशनी ता क़यामत पूरी कायनात में जगमगाएगी। 12 रबीउल अव्वल का दिन वो दिन है जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान लाजवाल पर 14वीं का चांद बनकर चमके तो जिहालत के अंधेरे छट गए। इस दिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से नमाज को सरूर मिल गया, सजदे को तकद्दस मिल गया, जबी को सजदा मिल गया, बेसहारों को सहारा मिल गया, बेकरारों को करार मिल गया, आशिकों को महबूब मिल गया, बेसब्रों को सब्र मिल गया, आसियों को इकराम मिल गया, मुत्तकियों को इनाम मिल गया। बल्कि अगर मैं यूं कहूं तो बेहतर रहेगा कि मेरे नबी के आने से नबियों को इमाम मिल गया, उम्मत को शरीयत मिल गई, इंसानों को रहमत का साया मिल गया, सखियों को सखावत मिल गई, वलियों को विलायत मिल गई, शहीदों को शहादत मिल गई, काजियों को अदालत मिल गई, मजलूमों को हमायत मिल गई और गुलामों को हुकूमत मिल गई। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, और पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। सदर ज़ी वकार, 12 रबीउल अव्वल का दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। बाज दानिश्वर कहते हैं कि आपको नबूवत 40 साल की उम्र में मिली, लेकिन नबी बनाए नहीं जाते, नबी पैदा होते हैं। इस दिन किसी ने कहा रसूल आए, किसी ने कहा नबी आए, लेकिन मैं इस दिन ये कहूंगा कि सिर्फ रसूल नहीं आए, खत्म नबूवत की तनवीर आई, लौहो कलम की तहरीर आई, अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाबों की ताबीर आई, दुनिया की तकदीर आई, बल्कि खालिक कायनात की तस्वीर आई। क्या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापे पैकर नूरानी था।